गलत को अगर रोक नहीं सकते तो बढ़ावा भी मत दीजिए। सही का साथ देने नहीं आ रहे हैं आप, गलत का बढ़ावा देने आ रहे हैं। ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, लोकल पानी बेचा जा रहा है, उसकी कंप्लेन करी है मैंने। 15 का पानी होता है, मेन्यू में लिखा है, IRCTC को भी लिखा है, हमें भी पता है, वो 20 रुपए का बेचा जा रहा है। क्या फायदा हमारे पढ़े लिखे का? 20 रुपए का रेल नीर, क्या बात है, एकदम से यू टर्न। अरे 10 लोगों को पता लगे, वो भी हम पहले चुप बैठ जाएं। अब 10 लोगों को पता तो लगेगा कंप्लेन होती है, 10 में से एक तो जरूर करेगा। मैंने कंप्लेन इसलिए करी है ताकि आप लोगों को कुछ अकल आए। रिश्वत वाला काम, रिश्वत लेते हुए देखा मुझे। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं अमृतसर तक। हमारी जो है ट्रेन है वो है जन शताब्दी, जिसका नंबर है 12053। 2:45 पर हमारी ट्रेन यहाँ से हरिद्वार से निकलेगी। रात को 10:30-11 बजे के आसपास पहुँचेगी। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है हरिद्वार से। और अगर आप बात करें तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं सेकंड सीटिंग में। सबसे पहले आपको देते हैं कोच का टूर। पानी तो भैया आ रहा है लेकिन थोड़ा सा गंदा है, गंदगी वैसा नहीं है, इस पर भैया दाग वगैरह लगे हुए हैं। मिरर नज़र आपको आ रहा होगा तो देख लीजिएगा साफ सफाई वगैरह की। बाकी अगर कोच की बात करें तो भैया आपको दिखने को नजर आ रहा होगा इधर भी और इधर भी। लोकल के जो लोग हैं काफ़ी लोग चढ़ जाते हैं क्योंकि उनको भाई कह सकते हैं कि पता नहीं चल पाता है, उनको लगता है कि सेकंड सीटिंग है तो जनरल वाला ही कोच होगा। काफ़ी लोग भूल भुला के में चढ़ते हैं और काफ़ी लोगों को TT नंबर लिख के भी चढ़ा देते हैं। कितने रुपए का मिला आपको? 15 रुपये का मिला, बहुत अच्छा है। नहीं तो हर जगह 20 रुपये का दिया जाता है। आपने मांग के लिया 15 का दिया ही उसने? 15 पड़ा है, 15 ही दिया है। आमतौर पर 20 बेचा जाता है, यहीं पे ट्रेन में 20 बेच रहा है। देखिए अभी ट्रेन में एक ही कोच में आपको कितने तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर ये आंटी हैं भैया, डिजिटल स्क्रीन बेच रही हैं। स्क्रीन लगाते हैं फ़ोन की, बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर ये भैया जी हैं, ये सफाई अभियान कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, उसके नाम पे पैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये भैया जी हैं, भैया आ जाइए, ये रावण था वाले भैया हैं विद फैमिली। ये भैया अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लोगों को सुनाकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। और पीछे एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका एक हाथ नहीं है, ये भी पैसे वगैरह मांग रहे हैं। इधर आ जाइए, चलिए। तो अगर देखा जाए ट्रेन में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरह के ज़िंदगी के, जिसको कह सकते हैं भाई पहलू देखने को मिलते हैं। कम से कम 5 से 6 लोग खड़े हुए हैं कोच में। ये इनका एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, मांग रहे हैं। उससे आगे रावण था वाला है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी उम्र आप देख रहे होंगे 60 से 65 साल की, जो सामने से आ रहे हैं। ये टोपी वगैरह बेच रहे हैं। पीछे आंटी है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रही है। हर किसी का अलग अलग अपना, जिसको कह सकते हैं रोजी रोटी कमाने का जरिया है। और भैया अभी थोड़ी देर में हमें पेंट्री वाले भी दिखाई पड़ेंगे, जो कि मेहनत करते हैं बिल्कुल यार, परिवार पालते हैं। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों के ऊपर कलंक उन लोगों ने लगवाया हुआ है अपने ऊपर, क्योंकि वो लोग ओवर चार्जिंग करते हैं और उन लोगों को थोड़ा लूटते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस तरह का पैसा कमाया जाए जिसमें किसी की बददुआ या किसी को मतलब आहा ना लगे। बाकी भाई साहब बाहर का मौसम देख रहे होगे, नज़ारा बहुत सुंदर है। बादल हो रखे हैं आज अच्छी खासी, जिसको दिन टाइम हो चुका है अराउंड 3:45 बजे का। और पूरा इधर ग्रीनरी है, फुल लस ग्रीनरी व्यू। पेंट्री वालों ने आना स्टार्ट कर दिया है। अभी सबसे पहले यहाँ पर ये नमकीन बिस्किट वाले भैया को लॉन्च किया गया है। अभी धीरे धीरे पहले लोगों को नमकीन बिस्किट खिलाया जाएगा, फिर इनका थोड़ा सा गला सूखेगा तब पानी पहुँचाया जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह, बिरयानी चाह जो भी कुछ होगा, पोहा वगैरह वो सब आएगा। बड़ा ही सुंदर कर्व लेते हुए जा रही है, ये देखिए यहाँ से मज़ेदार। और ग्रीनरी का व्यू देखिए आप, पूरा लस ग्रीनरी व्यू है, मज़ेदार। एक तो मौसम भी सुहाना हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा है। लो सर। 100 रुपये? 100 रुपये लो सर। अच्छा, मैंने भैया ये तो कुछ अलग ही आज वो हो गया। अगला स्टेशन भागलपुर आ गया। हाँ जी, आप ही दे दीजिए। रेल नीड नहीं रखा है? लगाया बर्फ। हाँ अभी बर्फ लगाया, अभी लगाया तो पहले रेल नीड क्यों नहीं लगाया है? अभी आया। हाँ अभी आया नहीं ना रेल में, अभी बर्फ लगाया अभी। कहाँ से नहीं आया रेल नीड? कहाँ से नहीं आया? हरिद्वार से लिया ना। और ये कहाँ से लिया है? ये तो पहले लिया था। अच्छा, तो पहले रेल नीड में बर्फ लगना चाहिए। कौन सा पानी अलाउड है? ये अलाउड है? दोनों सर अलाउड। ये अलाउड है? अलाउड तो वही है। अलाउड है ये नहीं है। तो लोकल पानी क्यों बेच रहे हो यार? और आगे भी मेरा जो बंदा बैठा हुआ है कोच में, पहले फ़ोन करके 20 रुपये का आ गया, पूरा बेच के आ रहे हो तुम।
आगे बैठा है मेरा बंदा उसमें, उसने बताया तभी मैंने कि आने तो मैं बात करके दूँ। 20 में क्यों बेचा जा रहा है, क्यों बेच रहे हो 20 में? आप ये बताइए, आपको कोई बोलता है कैसे, क्या बात है ये बताइए पहले आप। 20 में क्यों बेचा जाता है? सर कोई नहीं बोलता है। तो अपनी मर्जी से बेचते हो, ये मान लूँ मैं। 5 रुपये इसी में सर बचता है और कुछ। तो भाई साहब देखिए ये आ गई रॉयल चैलेंज। मतलब अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ये ब्रांड किस जगह आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब पानी में भी देखने को मिलने लगा है। और इस पे जो रेट है, रेट लिखा हुआ है इस पर 20 रुपया। तो इस वजह से लोकल पानी चढ़ाते हैं, क्योंकि भैया आराम से 20 रुपये का पानी लोकल बेच सकते हैं ट्रेन में। और अगर रेल नीर लेके चलेंगे 15 रुपये का बेचना पड़ेगा। भैया कह रहे हैं रेल नीर है लेकिन ठंडा नहीं किया हुआ है, क्योंकि मार्जिन तो इसमें है ना, तो ठंडा क्यों करेंगे। तो हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुके हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ का स्टेशन कोड है SRE। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 6। बाकी हमारी जो ट्रेन है बिफोर टाइम पहुँच चुकी है। अभी यहाँ पे 12-13 मिनट का स्टॉप है, ऑफिशियली 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी जो कंप्लेन है भैया, हमने इनकी कंप्लेन रजिस्टर कर दिया। आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर देख रहे होंगे। और जो आप लोगों ने देखा होगा भैया कि मैंने ओवर चार्जिंग करते उसको नहीं पकड़ा, मैं सीधा बताऊं, लेकिन मुझे पता था क्योंकि ये पहले जा चुका था कि ओवर चार्जिंग कर रहा है। तो मैंने बस इसको एकदम से ऐसे ही कॉन्फिडेंटली धप्पल मारा मैंने कि भैया मेरा आगे बंदा बैठा है, उसने बताया भी है कि बेच रहे हो। अब इसको इतना, क्योंकि विश्वास इसको तभी हुआ क्योंकि बेच रहा था, तो तुरंत एग्री कर लिया, भैया सॉरी मैं बेच रहा था, लोकल भी बेच रहा है। तो भैया पानी बता रहे हैं कि रेल नीर अवेलेबल तो है लेकिन ठंडा नहीं किया हुआ है, क्योंकि ठंडा उसको करेंगे तो उसमें मार्जिन कम है। इस पर 20 रुपये लिखा हुआ है, तो इसी को ठंडा किया जाएगा। तो महोदय जी की हमने कंप्लेन कर दी है। बाकी हमारा जो सफ़र है अभी 6.5-7 घंटे का बाकी है, तो भैया देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। भैया सॉरी, मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ, देखो कंप्लेन कर दिया है। बिल्कुल, मैंने भी देखो प्यार से कंप्लेन करी है। मैं आपको पहले से ही जानता हूँ। हाँ वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, मुझे जानते हो, इसीलिए मैंने आगे वाले का बताया आपको। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पानी 15 रुपये का दिया है, मैं गलत बोल रहा हूँ? आपने 15 का दिया है, लेकिन आप भी झूठ मत बोलिएगा। आपने 20 का बेचा है कि नहीं बेचेगा? बेचा है, ये अच्छी बात है, आप सच बोल रहे हैं। तो भैया मैंने कंप्लेन गलत क्या करी है, आप बताइए। नहीं बच्चा तो है, लेकिन बच्चे को समझाना जरूरी है ना। बच्चे को अगर समझाएंगे नहीं तो फिर बच्चा बड़ा कैसे होएगा। हाँ भैया, आप कौन है? अच्छा, समझ जाएगा, ऐसा नहीं समझेगा, समझाने का तरीके से समझेगा। आपका ये तो आपका ये कौन सा वो है कि आप कंप्लेन वापस कर लीजिए, ये कौन सा तरीका है? हाँ भैया, ये कंप्लेन वापस कर लीजिए। कंप्लेन वापस करने के लिए थोड़ी होती है। अगर मुझे कंप्लेन वापस ही लेनी होती तो मुझे पता नहीं है क्या कि कंप्लेन ना ही करता, इससे अच्छा तो मैं। आप ये बताइए, मुझे अगर कंप्लेन वापस लेनी होती तो मैं कंप्लेन ही ना करता, आप लोगों को परेशान ना करता। मैंने कंप्लेन इसलिए करी है ताकि आप लोगों को कुछ अकल आए। लोगों को नहीं पता है, जो पानी यहाँ पे ट्रेन में 15 रुपये का ही अलाउ होता है, चाहे वो रेल नीर बेचो, इवन किनले बेचो, उसे ही 15 रुपये आता है ना प्रिंट होकर। जो अगर होता है सिर्फ 15 रुपये वाला, एक तो लोकल पानी बेचा जा रहा है। आपके पास रेल नीर नहीं है क्या सर? क्यों नहीं दिया जा रहा है रेल नीर को? हरिद्वार से तो मैं भी चढ़ा हूँ। ये जो ट्रेन थी हरिद्वार स्टेशन पे कितनी देर से खड़ी थी? हरिद्वार में मैंने रेलवे चढ़ाया जी। आप चलो देख लो, यदि उसमें भैया को मैंने पहले चक्कर में बिल्कुल नहीं टोका, पहले चक्कर में। दूसरा चक्कर आपको पता है, एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट हो जाता है आगे से पीछे तक। फिर दूसरे चक्कर में आए यहाँ तक, लोकल पानी बेचा जा रहा है और ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। भैया आई एम सॉरी, देखो रास्ता छोड़ दीजिए, पीछे आएंगे, कोई परेशानी मत कीजिए लोगों को। मैं भी खड़ा सा हो जाता हूँ बैठे हुए, मुझे भी लग रहा था मैंने कि पता नहीं आजकल हमले भी होने लग गए हैं ना भैया, थोड़ा डर लगता है। अरे आप तो रोज चलना हमला कहाँ से, रोज आप और रोज हम। कोई बात नहीं, रोज आप चलते हैं, रोज हम चलते हैं, हमला कैसे होगा? चलिए सर, बच्चा हाँ बच्चा है भैया। उम्र बताओ इनको अपनी। 20 साल है जी। हैं? 20 साल 20 साल का लड़का है, वो बच्चा नहीं है। 18 के ऊपर तो वयस्क माना जाता है भारत के कानून के अधिकार। नहीं, इसके लिए तो मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। आप थोड़ी देर में आप करेंगे भैया, ले चरण भी पकड़ लेता हूँ। आप करेंगे उससे पहले मैं कर देता हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्षमा चाहूँगा, आपकी नज़र में मैं बहुत बुरा बन गया हूँगा, बहुत बुरा होऊंगा। लेकिन अगर आपने करा है ओवर चार्जिंग तो देखो कंप्लेंट करेगी वो। इसलिए गिने चुने लोगों को तो पता है कि भैया ओवर चार्जिंग होती है तो कंप्लेन करनी होती है। उन लोगों को भी तुम वापस करा दो कंप्लेन, गलत बात है ना। उन लोगों से भी कंप्लेन वापस करा दे रहे हो। आम जनता को तो पता ही नहीं है। हाँ आप जा सकते हैं, मैं तो रोका ही नहीं, आप ही आए हैं मेरे पास में। होगी बच्चे की। हाँ भाई, मैं गलती मान ली, छठो यार। अरे मैं भी तो गलती मान ली, कंप्लेन होगी। कैंसिल कर दो कंप्लेन, इन्होंने की है ना। कैंसिल कर दो, चलो सर, कैंसिल कर दो।
उतार दो यार। अच्छा, आप भी पैसे इसी से हैं? अरे नहीं नहीं अरे पैसा नहीं, एक बार बात यार, एक बार बात तो हमारे कहने से आप भी इन्हीं के साथ हैं? नहीं, हम तो रेल के आदमी हैं, हम उनके साथ नहीं, हम तो आपके साथ। वो मैं समझ रहा हूँ, आपके साथ नहीं होते तो ये कहने के लफ्ज ही ना होते आपके। आप बैठ जाइए, आपके सम्मान से कह रहा हूँ, आप बैठ जाइए। उतरेंगे तो उतर जाइए, इस मामले में मत बोलिए। मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, फिर आपको कुछ बोलेंगे, आपको कड़वा लग जाएगा, आप कहेंगे बड़े लोगों को ऐसा कह रहा है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, किसी को परेशान कर रहा हूँ तो आरपीएफ होगी, रिपोर्ट कर दे, थाने में कर दे, कुछ भी कर दे, उनको बोल दे। अरे नहीं सर, मैं गलत कर रहा हूँ। गलत को अगर रोक नहीं सकते तो बढ़ावा भी मत दीजिए। सही का साथ देने नहीं आ रहे हैं आप, गलत का बढ़ावा देने आ रहे हैं। ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, लोकल पानी बेचा जा रहा है, उसकी कंप्लेन करी है मैंने। 15 का पानी होता है, मेन्यू में लिखा है, IRCTC को भी लिखा है, हमें भी पता है, वो 20 रुपये का बेचा जा रहा है और हमें जानकारी भी है। तो क्या फ़ायदा हमारे पढ़े लिखे का? हम फीस में करोड़ों लाखों रुपए हमने लगाया पढ़ा लिखा, पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाला काम कर दे, हम बैठ जाएं। 10 लोगों को पता लगे, वो भी हम पहले चुप बैठ जाएं। अब 10 लोगों को पता तो लगेगा कंप्लेन होती है, 10 में से एक तो ज़रूर करेगा। करने दीजिए, आप बैठ जाइए आराम से। भैया कंप्लेन आपकी वापस नहीं होएगी, आप सुधार कीजिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बड़े प्यार के साथ में। देखिए, आप समय देख लीजिए और जब तक ट्रेन चलेगी खड़े रहिए। अगर कंप्लेन वापस हो जाए, इवन उतरने के बाद भी, प्यारे शब्दों में ये है कि आप दूसरी बार कंप्लेन का मौका ना दीजिएगा, आप सुधार कर लीजिए। बाकी आपको मैं कहूँगा भैया बाद में होता है, आप अपना काम जरूर करिए, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, लंबा ट्रेन पड़ा हुआ है, आपका काम जरूर कीजिए आप अपना। गलती तो हो गई, चलो गलती तो सर हो गई। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप देखिए आवाज़ आवी मत रोकिए, नहीं तो लोग ऐतराज़ होंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। कोई बात नहीं, आप जाइए। देखिए समय मेरा भी बचाइए, अपना भी बचाइए। कोई नहीं ब्रो, सॉरी हैं, पहली बार होगा तुम्हारा। अरे पहली बार वालों को मैं छोड़ता नहीं हूँ, देखो तुम बाद में देखना वीडियो, पहली बार वालों को छोड़ता नहीं हूँ मैं, सही में। वो इसीलिए ताकि दूसरी बार ना करे। बड़ों की जिम्मेदारी बनती है, तुमसे बस थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, तुम छोटे हो, छोड़ दूंगा तो तुम्हारी दूसरी बार हिम्मत बनेगी। माफ़ करना मेरे भाई, कंप्लेन आपको लगेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ भाई, मेरे मालिक मेरे अरे बोलेंगे, वो पता है मुझे, तुम्हें मालिक बोलेंगे, मुझे तो यहीं ट्रेन में 10 लोग गाली देंगे, 10 लोग यूट्यूब पे गाली देंगे, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ, मैं भी गलत काम कर रहा हूँ, क्या करूँ। जाइए सर आप। गलती हो गई, इसके बाद दोबारा मेरा भी आपको प्रॉमिस है, आपको वर्ड्स है, अगर दूसरी बार आप मौका नहीं देंगे मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। अगर मौका नहीं देंगे, मौका देंगे तो शायद मैं कल फिर कंप्लेन कर दूँ आपकी। मैं इस ट्रेन में कब से नहीं आ रहा था, आपको भी पता होगा, लेकिन आज आया, मुझे दिक्कत देखने को मिली तो मैंने कंप्लेन करी है। हो सकता है मैं कल को फिर उधर से बैठ जाऊँ। अरे आप बैठ जाओ, देख लेना। बढ़िया हो यार। सही बात है, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बैठिए आप, बैठिए, बैठ जाइए। ओवर चार्जिंग करी जा रही है सर। हाँ जी मैं हूँ भाई साहब, ये बंधु हैं। अब मैंने कंप्लेन कर दी तो वापस का कह रहे हैं मैंने कि भैया पहले अपने में सुधार करिए। ओवर चार्जिंग और लोकल पानी भी बेचा जा रहा है। अरे भैया उठक बैठक से नहीं, देखिए आप अपने में सुधार कीजिए। आप तो यंग जनरेशन है, यूथ है इंडिया का, इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। अब आप भी अपना काम करिए। देखिए लोगों को बिना रोके ऐसा लग रहा है कि भैया क्या हंगामा हो गया है नहीं। जाइए जाइए, देखिए थोड़ी देर में फिर लोग मुझे ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। कोई सी ट्रेन में चले जाओ, कोई ट्रेन होगी जिस ट्रेन में ये लोग ना आते हो, हर ट्रेन में इनका आतंक है और हर स्टेशन पर नया आ जाता है। अब ये भैया 1-2 स्टेशन करके उतर जाएगा, फिर 1-2 स्टेशन बाद दूसरा उतर जाएगा, पूरा दिन यही रहता है। क्योंकि जब हम कभी कभी ट्रेन में चढ़ते थे तो लगता था कि हाँ भाई मिल जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ट्रेन में ट्रैवल रहता है तो बहुत देखने को मिलते हैं। कमी आएगी बारे मार्केट से भाई कुछ रानी में ना बाबू आगे चलो चलो। चल चाटे लगेंगे, फालतू की बदतमीजी क्यों करते हो जब कोई मना करता है? कुछ काम है ना आपको, कौन हुआ? कुछ काम है ना आपको। जब कोई मना करता है तो आराम से मान लिया करिए ना। मैंने ये तो कहा कुछ रानी में ना आपका, मैंने ये कहा कुछ रानी में ना आपका, मैंने कुछ कहा आपको खाना का बहुत बदतमीजी और करते हैं। आराम से दे दे तो ले लो, नहीं दे रहा कोई तो बदतमीजी का क्या हो पड़ता है। बस अब ये होता है, देखो सीधा कर दिया, अब सीधा चुपचाप सीधी हो गई एकदम से। तो ये तरीका होता है इन लोगों को सीधा करने का, नहीं तो इंसान के ऊपर चढ़ के दिखाते हैं पूरा। लेके चले बढ़िया है जी बस, इससे कैश हो बिक मत जाना। लोग क्या करते हैं भाई, चलो इतना दो ये करो, ये इसकी वजह से, नहीं तो इससे बढ़िया प्रोफेशन, मैं एक टीचर हूँ, इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई है नहीं। जी
सही को सही, गलत को गलत आईना दिखा दिया जाए, मुझे भी दिखाओ तो सच में इससे बढ़िया नहीं है। इन लोगों ने गदर मचाई हुई है जी। अरे भाई गलती हो सकती है, एक्चुअल में क्या है सर, हम और आप तो थोड़ा हम सोचेंगे चलिए एक टाइम पे 5 रुपए दे दे, आगे पीछे आप सोचते हैं जनरल में किस तरह आदमी घुसा रहता है, बिना टिकट के भी रहता है, वो लोग प्यासे खड़े रहते हैं सिर्फ इसी वजह से, पानी भी नहीं ले पाते हैं, जो कि गवर्नमेंट बहुत ही रीजनेबल रेट पे मुहैया करा रही है, 15 रुपये पे मुहैया करा रही है। एक वो आर्मी का आपको याद होगा, एक जो है सेना जल था जी, अलाउड ही नहीं करवाया। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, और हमारी जो ट्रेन है भैया बिफोर टाइम चल रही है, तो अभी यहाँ इसका स्टॉप आराम 10 से 15 मिनट का स्टॉप है। और अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ का स्टेशन कोड है UMB, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 7। भाई अगर बात करें साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई सामान्यतः अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर, बाकी आप लोगों के सामने स्टेटस है, साफ़ सफाई अच्छी मैनेज की हुई है जगह जगह पर। और भैया जैसे समय हमारे पास में, तो 1-2 जगह हम चेक भी कर लेते हैं तब तक। भैया पानी कितने का? पानी 20 रुपया? कौन सा बिस्लरी है? भाई 20 रुपये का रेल नीर, 20 रुपये का रेल नीर, क्या बात है, एकदम से यू टर्न। अरे क्या कह रहे हो? 10 रुपये किलो? क्या चाय है, चाय कितना? आपकी बात सही है, वाह जी वाह। तो भाई साहब सामान्यतः अगर देखा जाए तो तकिया कलाम रहता है मुँह पर, जैसे मैंने पहले पूछा भैया पानी, जबान से ही बोल के 20 रुपये बताया जा रहा है, यहाँ कैमरा सामने आया तो 10 रुपये किलो बर्फ़ हो गया। तो इनमें उधर एक प्यारा सा फ़ोटो लेते हैं आराम से, बढ़िया प्यारा सा, और एक ट्विटर पे इनकी कंप्लेन करते हैं, क्योंकि भैया ना इधर की ना उधर की बात सीधा मुद्दे की करते हैं। अब इनसे बहस करे घंटे भर तक, भैया क्यों कर रहे हो ये करो, आराम से इनकी कंप्लेन लगाते हैं। वीडियो देखी थी आपकी जी धन्यवाद। और बताएं कैसा चल रहा है, क्या वीडियो में क्या देखा? वही रिश्वत वाला काम। रिश्वत लेते हुए देखा मुझे? नहीं, वही जो ओवररेटेड। अच्छा हाँ समझ गया मैंने कि भैया कभी, मैं तो चौंक गया मैंने कि मुझे रिश्वत लेते हुए कब देख लिया। वही एक तो ओवररेटेड थी थाली वाली, हाँ एक पानी की बोतल वाली जो। चलिए कैसा लगता है ना, गरीबों को मैं परेशान करता हूँ, कैसा लगता है? अच्छा सही लगता है, गरीबों को परेशान करता हूँ मैं? नहीं नहीं, ये तो और गरीब कहाँ से होगा फिर ये काम? गरीब का यार मैं तो देखो यही कहते हैं लोग कि भैया ये गरीब है, 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, इनको मैं परेशान कर रहा होता हूँ, लोग ये कहते हैं। अब मैंने कि भैया से ही पूछ लूँ, इन पर्सन मिल रहा हूँ, भाई, वही है ना, ये एक गरीब होता है और ये एक गरीब कितने गरीबों को परेशान करता है। तो बात है। चलिए अच्छा है, आप लोग इस तरह के विचार रखते हैं। कितने का दिया है बोलिए एक बार, चल के तो बोलिए अभी कि भैया इस पर 15 लिखा है, ये बोलिए चल के कि 15 लिखा है। सारा 70 25 ना, सारा 70 17 कह लो पंजाबी में, 90 17 25 64 मिला आपको 5 रुपये वापस? बोलना पड़ता है, कहीं पे भी जाएंगे आराम से बोलिए, नहीं कुछ करे तो कहना भैया कंप्लेन करूँगा आराम से, यही होता है। ये लोग बेचते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। देखो ये भैया लेके निकल गए थे, अब ये गए आराम से, इनको बोला भैया 15 लिखा है, कहते ही उन्होंने भी दे दिया आराम से 5 रुपया, कोई माथापच्ची कुछ नहीं करी, आराम से 5 रुपये दे दिया। लेकिन यही है जब मौका मिलता है तो भैया ये लोग चौका मार देते हैं। मेरे बंधु ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? पता आपको भी, मैं वही कह रहा कि जो पानी 20 का बेचा जा रहा है, एक भी नहीं, कौन इसमें पैसे ले? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखो आपने दिया उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ कि हाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि 20 का ही है, आपने तुरंत पैसे वापस कर दिया। 15 का दीजिए आप, किसी लोगों को पता नहीं होता तो देखिए ऐसा मत कीजिए, है कि नहीं? हमारे काम में ये होंगे ही नहीं जी कभी भी आ जाइए आप, जी जी नहीं नहीं, मैंने खुद देखा, मैं ऐसे ही कोई नहीं कह रहा हूँ। उस बंदे को मैंने बोला, मैंने कि एक बार आपको बोलिए, वो 20 रुपये दिया, वो चुपचाप चले गया ना, तो इन्होंने दिया वापस। नहीं तो हमने क्या बोला तुरंत, जी। मैंने कहा आपने 20 दिए हो तो अपने बात सी लो। हाँ फिर आपने दिया 5 रुपये दिया था वापस। मुझे नहीं आपने बोला भी उनको कि 5 रुपये काट दिया करो, तो बस थोड़ा सा यही मैंने कि भैया आप लोगों को बोल दो, क्योंकि हमारे भैया हम तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं दे सकते हैं, उनके लिए 5 रुपये भी होते हैं। अपलोड मत करना यार, नहीं अपलोड का ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, अपलोड का कुछ नहीं हो रहा है, अपलोड तो हमारे हाथ में है, वो तो वहाँ पे अगर कुछ होता तो जी भैया कुछ होता है ऐसा तो अपलोड करने लायक होता। अगर आप ओवर चार्जिंग कर रहे होते उनके साथ
बदतमीजी करते कहते कि जी 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 चलिए अच्छा है। हाल फिलहाल में मेरा ये अम्बाला रेलवे स्टेशन पर दूसरा विजिट है और आज भी 2-3 स्टॉलों पर ओवर चार्जिंग देखने को मिली है। भैया कहीं पे भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, हर जगह यही हाल देखने को मिलता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। सामने जाते हैं तो सुधार करके दिखा देते हैं, बन के दिखा देते हैं। अभी भी वो भी आया बेचारा स्टॉल वाला, कहना भैया 5 रुपये हमने वापस कर दिए, वीडियो मत डालना, ये सब चीज़ें है वो है। मैंने कहा भैया तो स्टार्टिंग में दे देते तो कहीं अच्छा ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कहने के बाद दिया तो फिर क्या दिया, मतलब आप लोग घपलेबाजी तो कर रहे हो। बाकी भैया जो यहाँ पे हमारा ट्रेन की जो पेंट्री स्टाफ है वो तब से गायब है। खाने वाने वाला या मतलब कह सकते हैं चिप्स वाले, कुरकुरे वाले वो तो दिख रहे हैं, बाकी पानी वाला बंदा भैया और मैनेजर अभी तक दोबारा दर्शन नहीं दिए हैं। होपफुली शायद समझ गए होंगे कंप्लेन वापस नहीं होने वाली है। फिर से हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है लुधियाना और यहाँ का स्टेशन कोड है LDH। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 7। बाकी अगर भीड़ भाड़ का स्टेटस हम दिखाएं तो आप देख सकते होंगे अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल रहा है यहाँ पर और साफ़ सफाई की स्थिति तो सही नज़र आ रही है, लेकिन आप देखेंगे तो जनता ही थोड़ा सा इसको कह सकते हैं गंदा करने के लिए तत्पर हो रही है। केले वाला आया हुआ, केले वेले दिए, खा पी के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया कि भैया यहीं पे खाया और यहीं पे छोड़ दिया। तो इस तरह के भी लोग होते हैं भैया, देखिए ऐसा गंदगी वगैरह फैलाते हैं। बाकी अगर आसपास कहीं पे भी आप देखेंगे तो हर जगह आपको साफ़ सफाई देखने को नज़र आएगी, लेकिन जानबूझकर लोग कचरा फैला रहे होते हैं। यहाँ पर खड़ी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो पहले वंदे भारत निकलेगी, उसके बाद फिर निकलेगी हमारी जन शताब्दी एक्सप्रेस। भैया जी देखो भाई साहब, विभाग के आदमी, ओहो भर लो माल। ये नहीं फ्री का माल। पैसे भी देते हैं ये? नहीं देते। ये पांडे जी बस 2 पिछवाड़े पे इनके। तुमसे भाई तुमसे मिलने आए शताब्दी में। हाँ जी वाह जी। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो क्या बोल रहे हैं उनके सूबेदार जी नज़र आ रहे थे आपको, वो किस तरह से फ्री का नमकीन बिस्किट लेके आ रहे थे पेंट्री वालों के यहाँ से। तो ये हालात हैं। आपको जैसे भी पता होगा भाई, अभी तक सुना ही होगा कि भाई जो RPF वाले हैं, TT हैं, पुलिस वाले हैं, वो सब फ्री का खाते हैं। आज आपने देख भी लिया होगा कि किस तरह से खाते हैं भाई साहब। उसका जो जिसमें सामान वगैरह रखता है उसमें आराम से अपनी पसंद का 1-2 नमकीन वगैरह ढूंढ ढांड के लेके मस्त अपना कोच वगैरह में रख के पीछे तब नीचे उतरा है। हालांकि अभी इसी ट्रेन में है वो। तो इस तरह के हैं कानून के अधिकारी जिनको ऊपर की कमाई का पैसा भी मिल रहा है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है, सरकार पैसा दे रही होती है, तब भी इनको फ्री का खाने की आदत लगी हुई होती है। रात के सन्नाटे में किस तरह हमारी ट्रेन धीमे धीमे बढ़ रही है अमृतसर की ओर। यहाँ से अराउंड 15 से 20 मिनट का हमारा ट्रैवल रहने वाला है अभी अमृतसर का। और जो मौसम है भैया बहुत ही बढ़िया है। रात का जो सफ़र होता है वाकई में थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कंफर्टेबल फील होता है। अमृतसर आते आते आप लोगों को कोच की स्थिति दिखाई पड़ रही होगी। पूरा जो कोच है खाली हो चुका है। अभी ये जो कह सकते हैं जो लोग हैं डायरेक्ट अमृतसर के बचे हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप हमारा अमृतसर आने वाला है 15 से 20 मिनट के बाद। बाकी अगर बात करें आज के ट्रैवल एक्सपीरियंस की, तो जो हमारा एक्सपीरियंस था अच्छा रहा, लेकिन वही है एक्सपेक्टेड था, कुछ अलग नहीं हुआ है। पहले से पता था कि ओवर चार्जिंग देखने को मिलेगी। हालांकि ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि भाई कुछ लोग जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होंगे वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि भाई जो पेंट्री वाले हैं उनको करने दो, माफ़ कर दो। लेकिन साथ ही में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरा भी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि भैया कंप्लेन करो, इनकी कंप्लेन वापस भी मत लो और आगे भी बढ़ाओ। साथ में 1-2 बंदों ने कंप्लेन करने का तरीका भी जाना। तो धीरे धीरे जो है जागरूकता है वो फैल रही है, चाहे वो यहाँ फिजिकल माध्यम से या फिर आप लोगों के द्वारा सोशल माध्यम से। तो आज का ये हमारा ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस था। बाकी जो कंप्लेन है भैया वो हमने आगे फॉरवर्ड की हुई है। पेनल्टी का आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि भैया आप पेनल्टी का प्रूफ शेयर नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या है, पेनल्टी का हमारे पास प्रूफ नहीं आता है डायरेक्टली कि हमने कंप्लेन भेज दिया है और वो हमें पेनल्टी का प्रूफ भेज दिया है। सिर्फ ये लिख के आता है कि आपकी जो कंप्लेन है वो आगे स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए या पेनलाइज एक्शन के लिए आगे भेज दी गई है।
वो कोई एक फिक्स अमाउंट या कोई लेटर वगैरह नहीं देते हैं। कभी इन केस कोई रेयर कंडीशन वगैरह होती है, कुछ जो उनको दिखावा करना होता है या दिखाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं, तो उन केसेस में वो लोग जारी करते हैं। बल्कि वो अपनी ऑफिशियल जो उनके ट्विटर हैंडल है या फिर इंस्टाग्राम हैंडल है, ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे का या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, वहाँ पर वो लोग पोस्ट करते हैं। अन्यथा बाकी हर किसी को वो हर बार कंप्लेन का जो पेनल्टी का प्रूफ वगैरह नहीं देते। 10:20 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अमृतसर जंक्शन और यहाँ पर हमारी ट्रेन 25 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है। हैं जी? हाँ जी, बढ़िया जी बढ़िया। बोले तेरी वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरी चेहरा का बनी तुम्हारी कैसी वीडियो? वो पेंट्री कार्ड वाले। अरे वो तो सब एक उनकी कंप्लेन कर दी मैंने। कर दिया? हाँ, तो वो इसीलिए कर रहे होंगे कोशिश की इनसे कह के अपनी कंप्लेन वापस करा दे। हाँ, वही कर रहे हैं वो। उसमें पेंट्री वाले इतने आरामी हैं, मैंने वीडियो बनाई थी तो इनको बता दिया कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है तुम्हारी। अब भैया खा रहा पी रहे थे तो इनको भाई टरकाना पड़ा बातों से। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे भैया हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। अगर बात करें हम अमृतसर रेलवे स्टेशन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है ASR। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 10 और डेली अराउंड 1.5 लाख पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। अराउंड 7 से 8 घंटे का हमारा सफ़र था और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। बस कुछ चीज़ें जो देखने को मिली आप लोगों के सामने रही होंगी। तो कुल मिला के यही है कि हर जगह इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कहीं भी हो, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो या और कहीं भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ पर भी आपको दिखाई पड़े अलग तरीके से किसी भी तरीके से आप कंप्लेन ज़रूर करें। यहाँ पे नहीं कर सकते तो घर पे जाके करें। मैंने लोगों को बताया, उन्होंने देखा कि भैया अगर ट्रेन में इस तरह से करेंगे तो हम कंप्लेन कैसे करेंगे। मैंने बताया कि आप लोग कंप्लेन घर पे भी जाके कर सकते हैं और घर पे जाने के बाद भी सेम रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये था आज का कुछ हमारा जर्नी का एक्सपीरियंस और इसी के साथ आज के लोग को हम करते हैं पर एंड। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है अमृतसर गोल्डन टेम्पल का। तो आप हमारे दूसरे चैनल वाटर एंड व्यूज़ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बोलिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।